एज अ प्रधानमंत्री मोदी जी ठीक है, मतलब आना चाहिए, लेकिन एज अ मुख्यमंत्री नहीं आना चाहिए योगी जी को। लेकिन योगी जी से हम बहुत खफा हैं। बिल्कुल। आप कहते हो कि हमने भ्रष्टाचार हटा दिया, भ्रष्टाचार आप कहते हैं कि हम बुलडोजर चलवा रहे हैं। बताइए, हम योगी से नाराज नहीं होंगे? क्यों नहीं होंगे? योगी जी को बिल्कुल वोट नहीं देंगे। अच्छा जी। बिल्कुल नहीं। बीजेपी भाड़ में जाए, बहुत करेंगे, हमारे ऊपर बुलडोजर चलाएंगे, हमको ढूंढते रहो प्रतापगढ़ में कहाँ हैं हम। नमस्ते, मेरा नाम विवेक है। एनएमएफ न्यूज़ की चुनावी यात्रा इस वक्त प्रतापगढ़ जिले में चल रही है। यहाँ एक बहुत ही फेमस पार्क है जहाँ पर अक्सर शाम के वक्त में हर एक वर्ग के लोग मिलेंगे। महिलाएं भी आपको मिलेंगी, बड़े बुजुर्ग भी मिलेंगी, कुछ युवा भी मिलेंगे और छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे भी मिलेंगे आपको यहाँ पर घूमते हुए। जी, क्या नाम है आपका? जी, कामिनी गुप्ता। क्या लग रहा है अभी कैसा माहौल है देश का? जैसे तमाम मुद्दे, विपक्ष खैर अपने मुद्दे उठाता है, लेकिन सरकार कह रही है कि मैं अच्छा काम कर रहा हूँ। एज अ प्रधानमंत्री मोदी जी ठीक है, मतलब आना चाहिए, लेकिन एज अ मुख्यमंत्री नहीं आना चाहिए योगी जी को। जी, क्यों? डबल इंजन की सरकार चल रही है भाई, ऐसा लोग कहते हैं। योगी जी मतलब वो अपनी ही बात पे नहीं अडिग हैं। हम लोग मतलब 69,000 भर्ती में हम लोग शामिल थे। उन्होंने जो विसंगतियां हुई थी उसका उन्होंने लिस्ट कवर करवाया, 6800 लिस्ट निकली। हम लोग 650 दिन लखनऊ में धरना दिए, उन्हीं की निकाली हुई लिस्ट थी, उन्हीं का सब कुछ था, फिर भी उन्होंने उसको हम लोग को नियुक्ति पत्र नहीं दिया। और जो हमारे ओपी राजभर जी नेता हैं, हमारे ही ओबीसी शेड्यूल के हैं, उन लोगों के पास जब हम लोग गए तो वो हम लोग की बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। अब आप किस मुद्दे से हम लोग से वोट मांग रहे हैं? हम क्यों दें आपको वोट? बताइए आप लोग नाराज हैं और शायद बिल्कुल नहीं देंगे वोट। नोटा पे जाएगा या किसी और को जाएगा? हम तो वोट ही नहीं देना चाहते हैं। क्योंकि हम अगर वोट देते हैं तो हमें अच्छा नेता नहीं मिल रहा है, क्योंकि मोदी के अलावा कोई अच्छा नेता हमें नज़र नहीं आ रहा। और योगी जी अगर मुख्यमंत्री बन गए तो फिर से वही पुरानी कहानी दोहराई जाएगी, बेरोजगारी। ये आप थोड़ा इस चीज़ पर ध्यान दीजिएगा कि केंद्र का चुनाव है, अगर आप अपना मत करेंगे तो शायद देश में मोदी जी की सरकार बन जाएगी। मोदी जी आए, बेशक उनका वेलकम है, स्वागत है, लेकिन योगी जी से हम बहुत खफा हैं। बिल्कुल। अच्छा। क्योंकि मतलब आप जो कह रहे हो उसको करके दिखाओ बस। आप कहते हो कि हमने भ्रष्टाचार हटा दिया, भ्रष्टाचार कहते हैं कि हम बुलडोजर चलवा रहे हैं। अरे सुरक्षा बहुत अच्छी आप क्या सुरक्षा? वही 650 दिन हम लोग वहीं पे इको गार्डन में मर रहे थे। आप कहाँ थे? कैसी सुरक्षा दिए थे? कितने पानी पिलाए हम लोगों को? खाना कैसे खाए हैं पता है उन लोगों को? कड़कती धूप थी, क्या कर रहे थे आप? ये जो लाखों लोगों ने बीएड कर रखा है, बीटीसी, जो भी आप लोगों ने डिग्रियां ली हैं या जो भी क्वालिफाइड हैं आप लोग, शायद इनकी नाराजगी नुकसान क्यों नहीं रहेगी भाई? हमने तो नहीं कहा था कि आप हमको शामिल कीजिए। आपने नया आयोग बनाया, शिक्षा का गठन किया, आप लोगों ने उसमें बीएड को शामिल किया कि हम लोग बीएड चयनित हैं तो हम लोग उसमें प्राइमरी सेक्टर में आ सकते हैं। फिर आपने हम लोग को मतलब दूसरे दिन एग्ज़ाम के पहले आपने कोई वो कट ऑफ नहीं जारी किया, कट ऑफ जारी किया आपने एग्ज़ाम के बाद 765, हम लोग वो भी क्वालिफाइड किए। उसके बाद आपकी ये मतलब विसंगतियाँ हो गई 19,000 सीट की, और आप लोगों ने कहा कि नहीं 19,000 सीट की नहीं हुई है, हम जितना कह रहे हैं, जबकि उसमें आयोग ने बताया, पिछड़ा वर्ग आयोग ने बताया कि इतनी सीटों की विसंगतियां हुई हैं। फिर भी आपने उस टाइम चुनाव चल रहा था योगी जी का, तो उन्होंने 6800 लिस्ट निकाल दी कि हाँ हमको वोट मिले, हम वोट कवर करेंगे। तो 6800 तो आप लोगों ने निकाल दी, लेकिन उसके बाद आपने क्या किया? जैसे ही चुनाव ख़त्म हुआ है, नियुक्ति पत्र बांटने के बजाय वो कोर्ट मैटर चला गया। ना आप सरकारी वकील आपका अच्छा काम कुछ कर रहा है, ना आप कुछ कर रहे हैं, बस हम लोग को रोज़ एक नया वो दिखाया जा रहा है, आज होगा कल होगा, डेट पे डेट आप दिए जा रही। क्या कोई फिल्म की शूटिंग चल रही थी? नहीं ना। बच्चे कैरियर बर्बाद कर रहे हो आप। मान लीजिए अभी हमारी उम्र जितनी भी है, कल को हमारी उम्र कम वो हो जाएगी, हम आउट ऑफ वो स्टेज हो जाएंगे, तब हम क्या करेंगे बताइए? हम ना तो फॉर्म भर सकते हैं, ना ही हम कोई ये मेरे तीनों बच्चे हैं, अब ना हम तीनों बच्चों के लिए अदर कोई पढ़ाई कर सकते हैं। हम तो आज कितने साल हो गए, 2018 की बात है, 2018 में आपने वैकेंसी निकलवाई, हम लोगों ने क्वालिफाइड किया। 2020 में आप लोगों ने कहा कि नहीं ये गलत है, हम लोग को बाहर कर दिया गया। फिर आप चुनाव होने लगा, आपने 6800 लिस्ट निकाली, फिर उसको भी बेकार कर दिया। कहाँ जाएं हम लोग बताइए? 5 साल बहुत होते हैं। जो नाराज़गी है ये क्या लग रहा है, भारी पड़ने वाला है? बिल्कुल भारी पड़ेगा। हम लोग तो कतई नहीं देने वाले हैं। हम बिल्कुल खुल्ला कहते हैं, हम जितने बच्चे हैं 19,000 इनको वोट कभी नहीं देंगे।
चाहे हाँ तो योगी जी, मान लीजिए योगी जी ने गलती की, क्या योगी जी मोदी जी को पता नहीं है सारी बातें? आप नेता बने हो, आप कहोगे हमारी 300 करोड़ इतनी जनसंख्या मेरी है, मेरे परिवार है। अरे आपका एक परिवार मर रहा है, आपको पता नहीं है? आप कहते हो भारत मेरा परिवार है ना, तो आपके परिवार का एक एक सदस्य मर रहा, कहाँ जा रहे हो आप लोग? आप पेरिस जा रहे, वहाँ जा रहे, वहाँ अपने भारत देश के बच्चों को देखने की ज़रूरत नहीं है? हम बेरोज़गार हैं, आप सोचिए 3-3 बच्चे हैं हमारे, हमको नौकरी मिल, मान लीजिए मेरा परिवार उस दौर से है, चलो हम अच्छे परिवार से हैं, हमको खाने पीने का मिल रहा है ना, लेकिन उन परिवार वालों से पूछे जिनको खाने पीने को नहीं मिल रहा है। एक औरत नहीं कमाएगी चलेगा, मानते हैं ना इस बात को? एक औरत नहीं कमाएगी चलेगा, लेकिन अगर आदमी नहीं कमाएगा तो बिल्कुल नहीं चलेगा। घर का पूरा मतलब बर्बाद हो जाता है। कितने बच्चे सुसाइड कर लेंगे, कितने बच्चों के माँ बाप परेशान हो जाएंगे, बीमारी है, कुछ भी है, क्या करेंगे बताइए? हम योगी से नाराज़ नहीं होंगे? क्यों नहीं होंगे? ये क्या अभी इस बार फिर भी मतलब क्या मन में है कि वोट नहीं देना है या देना है? योगी जी को बिल्कुल वोट नहीं देंगे। अच्छा जी, बिल्कुल नहीं, बीजेपी भाड़ में जाए। अच्छा जी, हमको बीजेपी को वोट देना ही नहीं है। अच्छा, मतलब हम अगर आपको अच्छा ये बताइए, चलिए बीजेपी को वोट नहीं देना, भरोसा किस पर है आपको? मोदी पे भरोसा है कि वो देश के लिए कुछ अच्छा करने, पर योगी जी के ऊपर कतई नहीं। वो कहेंगे मैं बुलडोजर चलवा दूंगा। अरे कहाँ का बुलडोजर चलवा रहे हो? चलवाओ ना, शिक्षा मंत्री के घर पे चलवाओ, जिनको आपने किराए। हम लोगों को तो जेल भेज रहे हो आप, बस में बैठा बैठा के जेल भेजा जा रहा है हम लोगों को इको गार्डन से। आपने शिक्षा मंत्री को क्यों नहीं भेजा जेल? आपकी शिक्षा मंत्री ने गलती की तो आपके शिक्षा मंत्री के ऊपर धारा लागू होनी चाहिए थी, क्यों नहीं किया आपने? क्यों? उस क्यों का जवाब दें योगी जी। बहुत करेंगे, हमारे ऊपर बुलडोजर चलाएंगे, हमको ढूंढते रहो प्रतापगढ़ में कहाँ हैं हम। आज हम यहाँ हैं, कल हम ससुराल पहुँचेंगे, आप ढूंढते रहो। इतने बड़े 300 करोड़ वाली जनसंख्या में एक लड़की आपको कहाँ मिलने वाली है? ढूंढ लो। अच्छा, अभी स्कूलों का हाल कैसा हो रखा है? जैसे अभी ज़्यादातर लोग यही कहते थे कि अब मैं आपको बताती हूँ, प्राइमरी सेक्टर के स्कूल के टीचर्स की हालत जानिए। उनसे आप चुनाव करवाएंगे, उनसे आप दुनिया भर के काम करवाएंगे, बच्चों की पढ़ाई का क्या प्रेशर लाद रहे हैं। आपको समय से स्कूल पहुंचाना है, अगर टाइम लेते उनके ऊपर मतलब नकेल कसे हुए हो। और किसी डिपार्टमेंट नकल कस के दिखाइए आप मुझको। आप जो आपके भविष्य की नींव रखते हैं, जो बच्चों की नींव रखते हैं, आप उनको उनके ऊपर नकेल कैसे, पढ़ाई की नकेल कसो ना। चुनाव आयोग मेंटेन करना, यहाँ जाना वहाँ जाना, ये करो वो करो। अरे पढ़ाई के ऊपर फोकस करवाइए आप। पढ़ाई के ऊपर कितना फोकस हो रहा है? दुनिया भर का काम शिक्षा सेक्टर में है। कहते हैं कि वैकेंसी इसलिए नहीं निकाल रहे हैं। नहीं, ये कहते हैं वैकेंसी हम इसलिए नहीं निकाल रहे हैं, और तमाम जो चीज़ें हैं, जो भी इनका प्रोपेगेंडा समझ लीजिए, जो भी पॉलिसी आप समझ लीजिए, कि पढ़ाई नहीं होती है। आप आज भी लोग पहले प्राइमरी स्कूल या जो मिडिल स्कूल होता है उसकी जगह पर प्राइवेट रेकमेंड करते हैं। बताऊँ, पहले की बातें जाने दीजिए। पहले के टीचर जो होते थे, उनको हाई स्कूल पास हुए, उनको एज ए टीचर नियुक्ति मिल जाती थी। लेकिन आज मैं आपको बताऊं, इंटर कॉलेज का किनारे कीजिए, आप प्राइमरी की बात कीजिए, क्योंकि हम प्राइमरी से कुछ ज़्यादा ही जुड़े हुए हैं। तो आप प्राइमरी की बात कीजिए। एक प्राइमरी के टीचर बनने के लिए आपको बीएड क्वालिफाइड होना चाहिए, टेट क्वालिफाइड होना चाहिए, सुपर टेट क्वालिफाइड होना चाहिए, लास्टली वैकेंसी निकलती उसका कट ऑफ क्वालिफाइड होना चाहिए। उसके बाद आपको करीब 4 से 5 स्टेप जो है। हाँ, नहीं, पहले देखिए ना, बीएड क्वालिफाइड हुए, हमारा 1 साल गया। उसके बाद हम लोगों ने टेट वो निकली, हम लोगों ने टेट क्वालिफाइड किया, फिर सुपर टेट क्वालिफाइड करो। इनमें ड्यूरेशन कितना होता है, मतलब अंतराल कितना होता है? वो इनकी मर्जी है। अच्छा जी। वो गवर्नमेंट की मर्जी, आप कब लाते हैं टेट, कब लाते हैं सुपर टेट, वो तो इनकी मर्जी है ना। ये जब चुनाव आया तो निकाल देंगे झट से कि हाँ भैया अब तो चुनाव का दौर चल रहा है, फटाफट निकालो, वैकेंसी क्लियर करो। और जैसे चुनाव खत्म होगा, वैकेंसी टाइम फिक्स, मतलब फिर वो कोर्ट का चक्कर लगाओ, वैकेंसी किसी। अरे यहाँ का पेपर लीक हो गया, वहाँ का कैसा लीक हो जाता, मुझे तो समझ में नहीं आता। आपके सारे मंत्री वहाँ बैठे हैं, आपके सारे ऑफिसर्स वहाँ बैठे हैं, वो भी वेल एजुकेटेड ऑफिसर्स होते हैं, तो कैसे पेपर लीक हो जाता है? अभी जब मैं लोगों से बात पुलिस विभाग का पेपर लीक हो गया, कैसे लीक हो गया भाई? लोगों से बात करता हूँ तो जो सरकार पक्ष में बात करने वाले वो कहते हैं कि भाई कम से कम पेपर लीक होता है तो पता तो चलता है पहले तो। मतलब आप ही निकलवाओ, आप ही लीक करवा दो, और उसके बाद बच्चे, वो जो पैसा लगता है कौन देगा, कौन भरेगा पैसा? मतलब आपने वैकेंसी निकलवाई 50,000 की, ठीक, और बच्चे कितना फॉर्म भरे? 4 लाख। कितना प्रॉफिट हुआ आपको? इतना सारा प्रॉफिट, वो पैसा कहाँ गया? सरकार के खाते में गया। बच्चों का एक रुपया जोड़ के माँ बाप इकट्ठा करते, तब जाके एक फॉर्म 1200 रुपये, 400 रुपये, 800 रुपये के नीचे कोई फॉर्म नहीं भरा जाता है। वो 800 रुपये, अगर 400 बच्चों के
50,000 नहीं 4 लाख बच्चों के हिसाब से बैंक के खाते में कितना गया इनके? करोड़ रुपए कौन देगा? कौन देगा? सरकार कहती हमको कुछ मिलता है नहीं भैया, हम तो तुम्हारे चौकीदार हैं, हम तो तुम्हारे नौकर हैं, हम तुम्हारे सर्वेंट हैं, कुछ नहीं हो आप लोग, हम ही लोग को लूट रहे हो। तो चलिए, बीजेपी को हटाने की पूरी तैयारी, आप मोदी पे भरोसा भी कर रही हैं? नहीं, और भरोसा करने का एक मतलब ये है कि मुद्दा हमारे जो देश की वहाँ पे जो मतलब बॉर्डर पे हैं वो हम लोग उनको बहुत फैसिलिटी मिल रही जो पहले नहीं मिलती थी, जिससे देश हमारा हमारा देश सुरक्षित है। और हमें लगता है कि ठीक है हम लोग के ऊपर जो ये लोग प्रताड़ना करें ठीक है, लेकिन हमारा देश तो सुरक्षित है। लेकिन देश की सुरक्षा तब तक आपकी बरकरार नहीं जब तक आपकी देश की जनता सुरक्षित ना हो। आपने बाहरी लोगों को तो सुरक्षित कर लिया, लेकिन आपकी देश की जनता गरीबी से, बेरोजगारी से, मारामारी से, लड़ाई से, झगड़े से, हर चीज़ से परेशान है। उसका क्या करेंगे आप? आप बाहर जाएंगे मोदी 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 मोदी, योगी 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 होएगा, लेकिन आपकी देश की जनता क्या करी? आप उसको जाके अच्छा यहाँ आइए, यहाँ आए थे योगी जी, क्या किया उन्होंने? आए, आपने कांग्रेस की बुराई की, बसपा की बुराई की, सपा की बुराई की, आपने क्या किया उसको बताइए। आप कहते हो कि हमने इतनी वैकेंसी निकलवाई, ठीक है मान लिया वैकेंसी निकल, कितनी क्लियर कराए वो बताइए, क्लियर कितनी हुई है? पता है इनको खुद को नहीं पता होगी कि कितनी क्लियर हुई है। मतलब 69,000 वैकेंसी हुई थी, उस पर चार स्टेप हुआ। पहले स्टेप में वो बच्चे फाइनल हो गए, चलो जो इनका सिलेक्शन कर दिया इन लोगों ने, उसमें फिर दूसरा स्टेप में जो बच्चे हम जैसे लोग थे हम लोग पास हुए भी, हम लोग का पहले लिस्ट में नाम आना चाहिए था, लेकिन इनके वो वैकेंसी में विसंगति की वजह से हम लोग का थर्ड लिस्ट में भी नाम नहीं आया। और जब चुनाव आया तो हम लोग का लिस्ट में नाम निकाल दिए आप, और चुनाव ख़त्म हो गया हम लोग लिस्ट से बाहर हो गए। मतलब वो लिस्ट कोर्ट के चक्कर खा रही है और हम लोग ये पार के चक्कर कर रहे हैं, ऐसे ऐसे इधर उधर घूम रहे हैं। क्या करें हम लोग? मोदी जी को फिर से बुलाएं, भैया आओ आओ हम लोग को फिर से दोबारा लूटो, ये नहीं चलेगा। तो इस बार पूरा विचार है कि मैं नहीं देने वाली, मैं नहीं देने वाली, मैं दुनिया का नहीं जानती, लोगों का नहीं जानती। किसी नेता पे भरोसा, चलिए परिवर्तन अगर हो जाए। बताऊं, शिक्षा के जगत में मायावती से अच्छा कोई नहीं था। मायावती जी के राज में शिक्षा इतनी अच्छी थी कि मतलब आज के ज़माने में 90% बहुत इजी से बच्चे ला लेते हैं, कहीं यहाँ नकल करें कहीं वहाँ नकल कर रहे हैं ना, लेकिन मायावती के राज में शिक्षा मतलब शिक्षा था। हम किसी बहुत पक्ष के बात में नहीं, हम सिर्फ शिक्षा की बात करते हैं, जो हमारे देश का नींव है, जो हमारे देश के बच्चों का भविष्य है, हम उसकी बात कर रहे हैं। बच्चे 50% लाने के लिए उनको कड़ी मेहनत करनी पड़ती थी, और आज 90% मतलब कुछ हो ही नहीं सकता। अरे अब बैठे बैठे ले आएंगे घर पे, हम पढ़ेंगे नहीं तो भी हम 90% तो आ जाएगा। ये तो कहते हैं अखिलेश के सरकार में बुक लेके लोग करते थे। बिल्कुल, अखिलेश जी ने शिक्षा को भ्रष्ट कर दिया। अब इसीलिए हम अगर अखिलेश जी के साथ जाते हैं तो शिक्षा के बर्बाद कर देंगे, अगर हम योगी जी के साथ जाते हैं तो बेरोजगारी बर्बाद होती है, तो अगर हम कांग्रेस के साथ जाते हैं तो उसकी भी कोई गारंटी वारंटी नहीं रहती है। भैया ये कहते कुछ है, करेंगे कुछ, हम क्या कर लेंगे? सरकार पे भरोसा ही नहीं है, बिल्कुल नहीं, किसी पे नहीं है, किसी पे नहीं है। हाँ, योगी के लिए इसलिए कर सकते हैं, हम तो इस बार हम आपको सच बताएं, हम वोट ही नहीं डालने वाले हैं हम, क्योंकि हम किसी के पक्ष में हो ही नहीं पा रहे हैं। सबने कुछ ना कुछ सत्यानाश किया ही है देश का, सब ने किया है। और ये तो ये कहें कि ये लोग मिल के सबको खा रहे हैं, पूरी सरकार जो है ये सब मिले हुए हैं और जनता को दिखा रहे हैं भैया हम इधर हैं, हम उधर हैं, हम उधर हैं। बेरोजगारी एक बहुत बड़ा मुद्दा है इस बार, और इसका असर कहीं ना कहीं सरकार पर। कितने लोग रोजगार हैं पूछ लीजिए, सब बताएंगे। पढ़ने वाले होंगे, कुछ रोजगार भी। स्टूडेंट हैं, जो लोग बड़े बड़े होंगे उनसे पूछिए उनको कितनी नौकरियां मिली हैं, कोई नहीं बता पाएगा। हम आपको बताएं इससे अच्छा प्राइवेट सेक्टर है। और एक तो और योगी जी, मोदी जी ने क्या किया, सारे सेक्टर को प्राइवेट कर दिया। अब हम मतलब हम सरकारी नौकरी। अच्छा एक बात बताइए, हम लोग को पेंशन क्यों नहीं दे रहे हैं? आप क्यों नहीं दे रहे पेंशन, बताइए ना। इन आप विधायक एक बार बने एक पेंशन, विधायक 2 बार बने 2 पेंशन, सरकार को पेंशन, इनको पेंशन। अरे वो जो 60 साल आपके देश के लिए आपके भविष्य की नींव रखा, आप उसको पेंशन क्यों नहीं दे रहे हैं? आप अग्निवीर की बात कर रहे हैं, किसी भी सेक्टर की बात कीजिए, प्राइमरी मतलब हम टीचर्स की बात करेंगे, चाहे वो किसी भी लेवल के टीचर हो, चाहे वो इंटर कॉलेज के हो, चाहे डिग्री कॉलेज के हो, चाहे प्राइमरी के हो, आप उनको क्यों नहीं दे रहे हैं पेंशन? बताएं ना। ये आप विधायक को क्यों पेंशन दे रहे हैं? वो 5 साल देश की सेवा कर लिए, जनता की सेवा के लिए, आप उनको पेंशन 60 साल हम लोग देश के लिए कर रहे हैं, बच्चों के लिए कर रहे हैं। हम जब हम रिटायर होंगे तब हम क्या कटोरा लेके भीख मांगेंगे? कहाँ जाएंगे? तो वो भी कटोरा पकड़ा दो भैया, हमको कटोरा खरीदने का भी पैसा नहीं है। कुल मिला के नाराजगी है, और इस बार वोट वगैरह आप नहीं करने वाली? सही नहीं, बिल्कुल नहीं। थैंक यू। तो ये लेडीज़
जो कि इतनी नाराज़ हैं और सरकार से काफ़ी ज़्यादा नाराज़ है। इनका सिर्फ यही कहना है कि भाई इस बार मैं किसी भी पक्ष की तरफ नहीं जाने वाली हूँ, ना ही मैं वोट करने वाली हूँ। और कहीं ना कहीं नाराज़गी जो है इनकी वैकेंसियों को लेकर के है और इन्होंने बीएड कर रखा है और जिस वजह से जो टीचर लोग हैं ख़ास तौर से जो बीएड बीटीसी और तमाम डिग्री लेकर के इस वक्त इंतज़ार कर रहे हैं, उनके अंदर कहीं ना कहीं इस बात की नाराज़गी सबसे ज़्यादा है। कैमरामैन आशुतोष के साथ प्रतापगढ़, उत्तर प्रदेश।